इदम श्री सद्गुरुवे नमः। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 71 डे 5। हमारी अंतस चेतना ही वास्तविक गायत्री। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का सानिध्य है। उनका दिव्य प्राण हमारी अंतस चेतना में उतरता हुआ और उन्होंने हमें अब बता दिया कि हम ही वो हंस हैं जिस पर गायत्री माता बैठना चाहती है। उन्होंने ये भी बता दिया कि हंस की प्रवृत्ति क्या होती है और हमें क्या क्या करने की आवश्यकता है। हाँ, इतने सारे अवेलेबल ऑप्शंस में से हमें कौन से ऑप्शन को ढूंढने की आवश्यकता है ताकि हमें भीतर की शांति मिले, हमारा प्रज्ञा रतंभरा जागृत हो और हम सक्सेसफुल हो हर पैरामीटर पर। गायत्री और सावित्री दोनों शक्तियां पैरेलल चले, यानी भौतिक सफलता और आध्यात्मिक सफलता, दोनों सफलता हमारी मुट्ठी में है। अब परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि साधना का प्राण समझना है तो उसका एक ही प्राण है। साधना हो चाहे उपासना हो, प्राण एक ही है, समर्पण। समर्पण का अर्थ क्या होता है? गुरुदेव कहने लगे आप समर्पण करो, आपको इधर उधर मारा मारा फिरने की आवश्यकता नहीं। समर्पण का मतलब होता है सब कुछ तुमको अर्पण, मेरा कुछ था ही नहीं, सम अर्पण। मैं सम अवस्था में आकर, मैं जीव, मैं आत्मा इस देह में हूं, मैं सम अवस्था में आकर हे ईश्वर, हे परमेश्वर, हे जगत गुरु, हे आदि गुरु, हे निराकार, हे साकार, सब कुछ आपको अर्पण करता हूं। ये है समर्पण। समर्पण का देह में मतलब क्या होता है? यस, जो गुरु का है वो करना, वो पहला पड़ाव है समर्पण का। तो हमने कुछ सुना, हमको अच्छा लगा, तो सुनकर अच्छा लगने पर अगर हम रुक गए तो ये समर्पण नहीं हुआ, ये तो रस हो गया। हमने आनंद ले लिया, हमने कुछ सुना और हमने वाह वाह करी और कहा वाह 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 वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया, ये तो बहुत ही बढ़िया, और उसके बाद हम रस के चक्कर में सुन रहे हैं। नहीं, हमने सुना और हमने नोट किया हमारे लिए क्या है, हमें अपने अंदर क्या बदलाव लाना है, और उस बदलाव के लिए हम संकल्पित हो गए शरण में आकर। वो है समर्पण। यस, हम करने के लिए तैयार हैं, हे ईश्वर आप हमसे करा लीजिए। फिर ये उपासना और साधना दोनों के टाइम पर यही भाव होना चाहिए, समर्पण का भाव। कि उपासना मतलब अब हम आपके पास आकर बैठ गए, अब हमारा हम में कुछ नहीं है, आपका दैवीय प्राण हम धारण कर रहे हैं। हम गायत्री माता के पास बैठे हैं, हम सविता देवता के पास बैठे हैं, हम उनको विजुलाइज कर रहे हैं और उनके दैवीय प्राण को अपने हर कोश में, हर चक्र में, पंचेंद्रियों में, समस्त कर्मेंद्रियों में, मन में, मस्तिष्क में, विचारणाओं में, सब में धारण कर रहे हैं, ऐसा भाव। और इस भाव के साथ गायत्री मंत्र, इस गायत्री मंत्र को प्राणायाम से जोड़ लेंगे तो और प्रखरता आने लगेगी साधना में, उपासना में दिव्य प्रखरता। फिर दिन भर एक उचित चिंतन, जो हमने किया समर्पण, दिन भर चेक करेंगे कि हम अपने पुराने ढर्रे पर तो नहीं चल रहे, हमारा ढर्रा बदला कि नहीं बदला, हमारे वैल्यूज और प्रिंसिपल्स में कोई परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, वो दिन भर का चेक करना। तो गुरुदेव यही लिख रहे हैं, मैं पहले ही कह देता हूँ, माला मत फिराओ, समर्पण करना सीख लो। समर्पण करना बेटा, ऐसा समर्पण इसमें बांस की बांसुरी की तरह अपने को खाली कर दो, फिर देखो मजा आ जाएगा। नहीं गुरुजी, समर्पण तो हम नहीं करेंगे, आप हमको कोई कर्मकांड बता दीजिए, कोई क्रिया कृत्य बता दीजिए। बेटे अभी इसी कलेवर की बात तो कर रहा था, लेकिन बेटे कलेवर ही सब कुछ नहीं होता, प्राण को भी समझना पड़ेगा। प्राण किसे कहते हैं? प्राण उसे कहते हैं जिसमें हमें अपनी चेतना का परिमार्जन करना पड़ता है और चेतना को साफ करना पड़ता है। चेतना की जो गलतियां हैं, चेतना की जो भूलें हैं, चेतना में जो दोष है, चेतना के ऊपर जो भ्रम, आवरण और मल विक्षेप चढ़े हुए हैं, उनको हमें धोना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। और ऐसी रगड़ाई करनी पड़ती है जैसे कि जंग खाए हुए लोहे के बर्तन को साफ करने के लिए, चमकाने के लिए रगड़ना पड़ता है। कभी जूट से रगड़ते हैं, कभी ईंट से रगड़ते हैं, कभी बालू से रगड़ते हैं, बार बार रगड़ते हैं, साफ नहीं होता। तो फिर क्या रगड़ना छोड़ देते हैं? नहीं, रगड़ते हैं। और जब तक जंग साफ नहीं हो जाती, जब तक वो चमकते नहीं रहता, तब तक रगड़ते ही हैं। ऐसे ही अपनी अंतस चेतना पर भी जो मल, आवरण और दोष के 3 आवरण चढ़े हैं, कौन कौन से? मल, आवरण और दोष के 3 आवरण चढ़े हैं। इनको साफ करने के लिए हमको जो मेहनत करनी पड़ती है, मशक्कत करनी पड़ती है, लड़ाई लड़नी पड़ती है, शक्ति बरतनी पड़ती है, उसी को साधना कहते हैं। मन साधे सब सधे, यही साधना का स्वरूप है। अब ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, पहले भी इस पर कई बार बात हुई है। तो हम गुरुदेव ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें कर्मकांड बता भी दूंगा, तुमने कर्मकांड किए भी तो उससे क्या हासिल हो जाएगा? तुमने माला घुमा ली, तुम्हारी इंटेंशंस नहीं समझ में आई, तुम्हारी वृत्तियां तुमको समझ नहीं आई, दुष्प्रवृत्तियों के साथ जीवन जी रहे हो, तुम्हारी इंद्रियां सधी नहीं, संयम कोई सधा नहीं, और ऐसे में तुम कर्मकांड करोगे भी तो तुम्हें कोई कुछ हासिल नहीं होगा। बदलना तो प्राण को है। देखो, जब परम पूज्य गुरुदेव ये कहते हैं ना, या कोई भी ऋषि संत ये कहता है कि हम मानव देहनी योनि में तो हैं, मानव देह में तो हैं, पर नर पिशाच हो गए। अब अगर हम मानव देह में हैं और कीड़े चुग रहे हैं, मानव देह में कुत्ते की प्रवृत्ति रखकर बैठे हैं, बिल्ली की प्रवृत्ति रखकर बैठे हैं, सुअर की प्रवृत्ति रखकर बैठे हैं, तो इस मानव देह का क्या लाभ? खोल मानव देह का है
और अंदर बैठा है पिशाच, ऐसी मानव देह का क्या लाभ? होल मानव देह का है, अंदर बैठा है कुत्ता बिल्ली सुअर, फिर क्या लाभ इस मानव देह का? तो गुरुदेव कह रहे हैं खाली आवरण से मानव मत बनो, अंतःकरण में मानवता होनी चाहिए। और मानवता क्या है हम सबको पता है, इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। फिर इसमें समय लगेगा, ये कोई शॉर्टकट जर्नी नहीं है, समय लगेगा। और उस समय को लगाने के लिए हमें छोटे छोटे मिनी स्टेप लेने हैं। मिनी स्टेप में हमारी प्रायोरिटी, पहला स्टेप है प्रायोरिटी। लोग कहते हैं नियमितता नहीं आ रही है, छूट जाता है, छूट जाता है, बार बार छूट जाता है। क्यों छूट जाता है? कभी खाना छूटा, कभी पानी छूटा, कभी फोन छूटा, दोस्तों के साथ गप्पे छूटे, मेहमानदारी छूटी, कुछ भी नहीं छूटता जो देह भाव का है। फोन छोड़ दीजिए 24 घंटे, फेसबुक छूटा, इंस्टाग्राम छूटा, व्हाट्सएप छूटा, इससे ले लीजिए व्रत एक दिन का। खाने का व्रत लेना आसान है आजकल, इन चीजों का व्रत लेना आसान नहीं है। और इनमें कर क्या रहे हैं, महत्वपूर्ण ये भी है, खाली खोल के करते क्या है, देख लीजिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो क्या अपने आप को, कितना समय लगा रहे हैं। तो प्रायोरिटी की बात है, सबसे पहला संकल्प होना चाहिए प्रायोरिटी। उपासना साधना हमारी प्रायोरिटी है और हमको हर हाल में बैठना ही है। अब उसके लिए गुरुदेव ने कहा कि थोड़ा तप करना पड़ेगा, तो हम कुछ इस तरह के नियम ले लें। अगर हमने उपासना आज नहीं करी तो हम कब तक, तब तक कुछ खाएंगे नहीं, या तब तक कोई अपना फेवरेट काम नहीं करेंगे। मान लीजिए आपको कोई टीवी सीरियल बहुत पसंद है और आपका प्राण है, बस उसके बिना तो हो नहीं पाएगा, वो तो देखना ही है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखते हैं या कहीं भी देखते हैं। तो आप संकल्प ले लो, जब तक आज हमारा 45 मिनट का 1 घंटे का प्राणायाम और जप नहीं हो जाएगा, ध्यान प्राणायाम, तब तक हम टीवी के रिमोट को हाथ नहीं लगाएंगे, तब तक हम उस सीरियल को नहीं देखेंगे। जब तक आज का मंत्र लेखन नहीं हो जाएगा तब तक हम ये पर्टिकुलर काम नहीं करेंगे। अब इसमें ऐसा नियम लेना जो किसी दूसरे का नुकसान ना करे। पता चला नियम ले लो हम नाश्ता नहीं बनाएंगे, अब भैया आपका तो चलो हो गया, आपने नहीं बनाया, पर परिवार वालों की क्या गलती थी इसमें? तुम सुबह सोते रह गए तो उनकी क्या गलती थी इसमें? उनकी कोई गलती नहीं थी। तो कुछ ऐसा जो आपको बहुत पसंद है, जो आपको करने की आदत ही आदत है और जिसके बिना आप नहीं रह पा रहे, उसके पीछे कंडीशन डाल दीजिए। अपने आप को तपाना तो पड़ेगा, इसको अपने आप को तपाने के फिर रास्ते बहुत है। तपाना क्यों है, क्यों करनी है गायत्री, क्यों करना है प्राणायाम? क्योंकि कल बताया गुरुदेव ने कि हमारे अंतरिक्ष में कई कई जन्मों के इम्प्रिंट पड़े, वो भस्म होते हैं। जब हम गायत्री करेंगे सही तरीके से तो एक हीट निकलती है, एक एनर्जी सेंटर से एक आग निकलती है और वो हमारे अंदर की जो दुष्प्रवृत्तियां उनको भस्म कर देती है। तो साधना का अर्थ ये है कि मन साधे सब सदे। अब इसको करना समर्पण के भाव से है, लो नहीं होना। समर्पण का मतलब क्या होता है, यस हम करेंगे। तो पहले प्रायोरिटी डिसाइड करी, उसके बाद जब हम बैठ रहे हैं भगवान के पास तो हम अपना सब कुछ अर्पण करके बैठ रहे हैं। जब बैठ रहे हैं तो हम भगवान से कुछ कह नहीं रहे, भगवान को नहीं बता रहे कि हमारा जीवन कैसे चलाना है, भगवान को अपनी प्रॉब्लम्स की लिस्ट नहीं बता रहे। समर्पण का मतलब होता है मौन बैठकर भगवान की सुनना, समर्पण का ये अर्थ होता है। ये नहीं कि बैठे और 5 मिनट भी कुछ किया नहीं, गायत्री माता आप ये क्या कर रही हो, गायत्री माता देखो मेरा बेटा कहना नहीं मान रहा, मेरी बेटी कहना नहीं मान रही, मेरी बहू तो पता नहीं कितनी जालिम आई है, गायत्री माता मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरी बीवी तो चंडालनी हो गई। अरे गायत्री माता ये सब सुनने के लिए नहीं बैठी है भाई, उन्हें सब कुछ पता है। कहा ना कि गायत्री माता को हर जन्म का हिसाब किताब बताए, और गायत्री माता कहती है भाई तूने ही मैनिफेस्ट किया बेटा, पिछले जन्म में तू ऐसा 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 कुछ 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 करके आया, कि इस जन्म ये परिस्थितियां तेरे जीवन में है, तो इनको ठीक भी तुझको ही करना पड़ेगा, कोई और पड़ोसी नहीं आके ठीक कर पाएगा। तो जब हम बैठे तो अपनी माँ से शक्ति मांगे, माँ ये जीवन तुम्हारा दिया हुआ है, आप हमें शक्ति दीजिए, आप हमें भक्ति दीजिए कि जो भी परिस्थिति है, जैसी भी परिस्थिति है, हम उसमें सहज रहें, सम रहें, शांत रहें और फिर समाधान की ओर चले। तो समर्पण इतना है। और धीरे धीरे करने पर मन अपने आप सधने लगता है। अपने भीतर की जब सुई अपनी ओर चली जाती है तो भीतर के विकार दिखने लगते हैं अपने, और विकार दिखेंगे तो फिर साफ हो जाएंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं साधना का स्वरूप आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूँ और करूंगा भी, यही करता आया हूँ। असली साधना क्या है, नकली की तो मैं क्या कहूंगा आपसे, असली साधना क्या होती है यह बताता हूँ। असली साधना करता है किसान, किसके साथ करता है, जमीन के साथ। जमीन के साथ क्या काम करता है बेटे, धूप में खड़ा रहता है, रगड़ता है, खोदता है, गोड़ता है, साल भर तक अपना शरीर और अपना पसीना इस मिट्टी में मिला देता है। ठीक 1 साल बाद इस मिट्टी में पसीना मिलाने के बाद क्या करता है, फसल पैदा होती है, अनाज पैदा होता है, मालदार हो जाता है। अपने आप के साथ में रगड़ करे तो गेहूं का खेत जिस तरह से फल देने लगता है, उसी तरह हमारी परिष्कृत चेतना फसल दे सकती है। मैं आपको क्या बताऊं, अब हम ये मान सकते हैं इस एग्जाम्पल में कि हम भी तो पंच तत्वों के बने हुए हैं, हम पंच तत्वों से बने हुए हैं। और अगर हम असली साधना करेंगे किसान के जैसे, अपने इन पंच तत्वों को बैलेंस करें, अपने भीतर की गड़ाई करें, निराई करें, खुदाई करें,
और चेक करें भीतर क्या क्या ऐसा भरा हुआ है जो ना भरने योग्य है। जो खरपतवार है वो निकाल कर फेंक दें और अंदर गायत्री भरते चले जाएं, ईश्वर का नाम भरते चले जाएं। कल बताया था कि गायत्री धर्म से परे है, जाति से परे है, देश से परे है, हर किसी को करनी ही चाहिए, मैंडेटरी है। और अंदर गायत्री मंत्र भरते चले जाएं, सही भावना के साथ, सही उद्देश्य के साथ, सही इंटेंशन के साथ। तो क्या होगा, धीरे धीरे अपने आप अनुभव होने लगेगा कि क्या होगा। इतना खूबसूरत फील करेंगे, इतना आनंदमय फील करेंगे, इतना ब्लिसफुल फील करेंगे कि ऐसा लगेगा कि ऐसा पहले कभी फील ही नहीं किया। और कब तक करना है? जब तक जीवन है तब तक करना है, जब तक खाना खा रहे हैं तब तक करना है, जब तक पानी पी रहे हैं तब तक करना है। जब खाना पानी छूट जाए, वस्त्र पहनना छूट जाए, तब छोड़ना है। क्योंकि देह में आए हैं ना, और देह में आए हैं तो कर रहे हैं ना, खाना खा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो गायत्री बेसिक रिक्वायरमेंट है आत्मा की। इसलिए तो प्रश्न ही नहीं आना चाहिए कि हम कब तक गायत्री करें। फिर दूसरा प्रश्न, हम कितनी देर करें? अरे हम जो है जन्मे ही ईश्वर का नाम लेने के लिए थे। हमें अध्यात्म से संसार के लिए समय निकालना है। तो अध्यात्म में से संसार की धारा बहेगी, तो अध्यात्म और संसार अलग अलग नहीं रहेंगे। कितना करना है? जितना कर सकते हैं करिए, चलते फिरते करिए, उठते बैठते करिए। आप ईश्वर का नाम ही तो लेना है। ईश्वर का नाम लेने का मतलब ये नहीं है कि हर समय गायत्री मंत्र रट रहे हैं। नहीं, गायत्री ने जो प्राण दिया, गायत्री ने जो विचारणा दी, गायत्री ने जो भावना दी, उसका चिंतन, जो दिन भर की साधना होती है। आज मैंने सुबह उपासना करी, ईश्वर के साथ बैठकर गायत्री माँ का दिव्य प्राण धारण किया। उसके बाद एक पेज का स्वाध्याय किया या एक वीडियो सुना, एक ऑडियो सुना। उसमें मैंने क्या सीखा? दिन भर उस फॉर्मूले को अप्लाई करने का अभ्यास, ये है साधना। तो इसलिए हर समय करनी है। कोई पूछे कब करनी है? सोने से पहले करनी है, उठते के साथ ही करनी है। आखिरी झपकी गायत्री मंत्र के साथ लगनी चाहिए, अपने इष्ट के नाम के साथ लगनी चाहिए, अपने ईश्वर के नाम के साथ लगनी चाहिए। सोने से पहले भगवान हम आपकी गोदी में आकर लेट गए, सो गए। हमें पता है कि हमें अभी बहुत सुधार की आवश्यकता है, पर आज के दिन के लिए आभार। आज हमने बहुत कुछ सीखा नया, बहुत कुछ नया जाना। आंख खुलते के साथ ही फिर से ईश्वर को आभार कि हे प्रभु, हे परमात्मा, आज आपने फिर से एक नया सुंदर दिन दिया, खूबसूरत दिन दिया। और गायत्री मंत्र 5 या जो भी नाम अच्छा लगता हो वो 5। तो इस तरह अगर हम करेंगे तो हम अंतर फील करने लगेंगे। ये सुनने से नहीं होगा, ये करने से होगा। और हम कर रहे हैं। अपने आप को ये मत कहिएगा हम नहीं कर रहे। प्रायोरिटी डिसाइड हो चुकी है आज, और हम सब गायत्री साधना कर रहे हैं। हम कहीं पे भी हों, और ये ऑडियो विश्वव्यापी बन रहे हैं, आप ही लोगों के माध्यम से बन रहे हैं। क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर वर्ग के लिए नहीं है, ये किसी कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये मानव जाति के लिए। तो ये संपूर्ण विश्व वसुधा में अपना आलोक फैला रहे हैं। ऋषियों की ये वाणी, परम पूज्य गुरुदेव की ये वाणी अपना काम सहजता से और दिव्यता से कर रही है। गायत्री से चुपके प्यार हो रहा है, और बहुत प्यार होता चला जा रहा है अपनी इस माँ से। इसी भाव के साथ आज का स्वाध्याय गुरु चरणों में अर्पित समर्पित। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं और आपका परिवर्तन हो रहा है, तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बना दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरी दुनिया में फैला दीजिए, ताकि ऋषियों की और संतों की लेखनी से जन जन का जीवन बदल सके। जय हिंद, जय भारत।